एक बार घने अशुभ जंगल के भीतर बसे एक दूरदराज के गांव में आर्या नाम की एक युवा महिला रहती थी। वह अपने साहस और जिज्ञासा के लिए जानी जाती थी, ऐसे गुण जो उसे अक्सर रहस्यमय जंगलों का पता लगाने के लिए प्रेरित करते थे। जंगल की एक काली प्रतिष्ठा थी जो दुष्ट आत्माओं और अनसुलझे रहस्यों की किंवदंतियों से भरा हुआ था। एक चांदनी रात में आर्या ने पेड़ों के बीच से एक डरावनी धुन गूंजती हुई सुनी। अलौकिक धुन ने उसे अपनी ओर खींच लिया और अपने बेहतर निर्णय के विरुद्ध वह जंगल में गहराई तक चली गई। जैसे ही उसने आवाज का अनुसरण किया कि कौन है, हवा ठंडी हो गई और पेड़ भूतिया प्रहरी की तरह ऊपर मंडराने लगे। आर्या का दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसकी नजर एक टूटे फूटे घर पर पड़ी जिसकी दीवारें लताओं से ढकी हुई थीं और खिड़कियां टूटी हुई थीं। मनमोहक धुन उसे हवेली के भव्य प्रवेश द्वार तक ले गई और कांपते हाथों से उसने चरमराते दरवाजे को धक्का दिया। अंदर टिमटिमाती मोमबत्ती से एक भयानक चमक निकल रही थी। रहस्यमय धुन का स्रोत उसके सामने खड़ा था, हाथी दांत की चाबियों वाला एक भव्य पियानो जो मंद रोशनी में चमक रहा था। यह अपने आप बजता था, प्रत्येक स्वर प्रेतवाधित और उदासी भरा था, मानो चाबियां अनदेखे हाथों द्वारा निर्देशित हों। आर्या पियानो के पास पहुंची, ठंडी हवा में उसकी सांसें दिखाई दे रही थीं। कमरा तस्वीरों से भरा हुआ था, उनकी आंखें उसकी हर गतिविधि का अनुसरण कर रही थीं। चेहरों पर ऐसे लोग दिख रहे थे जो कुछ कुछ परिचित लग रहे थे, जैसे कि वे उसके ही गांव के हों। आर्या की जिज्ञासा उस पर हावी हो गई और वह पियानो पर बैठ गई और झिझकते हुए अपनी कांपती उंगलियों को चाबियों पर रख रही थी। जैसे ही उसने उन्हें छुआ, भयावह धुन बंद हो गई और कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा गया। उसने बजाना शुरू कर दिया, उसके स्पर्श से स्वर जीवंत हो उठे। संगीत में गहरी उदासी थी जो उसकी आत्मा में गूंजती हुई प्रतीत होती थी। जैसे ही वह खेलती थी, उसके आसपास के चित्र खून के आंसू रोने लगते थे और उनके शोकपूर्ण विलाप से कमरा भर जाता था। आर्या ने रुकने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। कमरा ठंडा हो गया और पियानो के ऊपर मंडराती एक छायादार आकृति दिखाई देने लगी। यह आकृति खुद को एक तामसिक आत्मा, एक पियानो वादक के भूत के रूप में प्रकट करती है, जिसके साथ बहुत पहले ग्रामीणों ने अन्याय किया था। भयानक आत्मा आर्या के शरीर में घुस गई और उस पर उस गांव का हिस्सा होने का आरोप लगाया जिसने उसे धोखा दिया था। उसने प्रतिशोध की मांग की और पियानो उन्मादी तीव्रता के साथ बजने लगा। आर्या की कांपती उंगलियों के नीचे चाबियां बजने लगी। आर्या ने दया की गुहार लगाई, उसके आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आत्मा अथक थी। उसने अपने साथ हुए अन्याय के मुआवजे के रूप में उसकी आत्मा पर कब्जा करने का इरादा किया था। जैसे जैसे रात बीतती गई, आर्या की ताकत कम होती गई और उसे डर था कि वह कभी भी इस भूथा घर से निकल नहीं पाएगी और ये भयानक आत्मा उसे कभी भी जीवित नहीं छोड़ेगी। जब सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, तभी टूटी हुई खिड़कियों से भोर की किरण फूटी। दिन के उजाले के आगमन के साथ आत्मा की शक्ति कम हो गई और वह रोशनी में गायब हो गई, जिससे आर्या थक गई लेकिन जीवित रह गई। आर्या उस भूथा घर से भाग निकली और भूथा जंगल में कभी न लौटने की कसम खाई। वह अपने साथ उस भयानक रात की सिहरन पैदा करने वाली यादें लेकर आई थी, जो अंधेरे में छिपे खतरों की लगातार याद दिलाती थी। ग्रामीण जिन